वेलकम बैक इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंटों के कहने पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर अब पोएम पढ़ाई जाएंगी। तो आज हम दूसरी पोएम के साथ फिर से हाजिर हैं और दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। डस्ट ऑफ स्नो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज देखेंगे फायर एंड आइस मीन्स आग और बर्फ। तो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। तो आइए इसको देखते हैं एक बार। सम से कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब यहां पर लोगों के लिए आया है। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो संसार है उसका अंत आग में हो जाएगा, आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, आग से नहीं, किससे होगा? आइस से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब कभी कहता है, चूंकि मैंने डिजायर क्या होता है? लालसाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं। अब वो कहता है भाई मैंने तृष्णाओं को चखा है, इच्छाओं को जान लिया है। तो आई होल्ड विद दोस्त, तो मैं उन लोगों के साथ हूं, मैं उन लोगों का पक्षधर हूं हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। जो मतलब ये लोग, वो लोग जो कहते हैं कि भाई संसार का अंत आग से होगा, मैं उन लोगों के साथ हूं, क्योंकि मैंने तृष्णाओं को चख रखा है। और यहाँ पर जो आग है वो तृष्णा रूपी ही है। यहाँ पर फायर किसके लिए आया है? तृष्णाओं के लिए, लालसाओं के लिए आया है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उसी प्रकार आग भी खत्म नहीं होती जब तक कि वो किसी चीज को समाप्त बिल्कुल ना कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन इसको दो बार खत्म होना पड़े। इट जो यहां आया है वो संसार के लिए आया है। तो यदि संसार को दो बार समाप्त होना पड़े, पेरिस गायब होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हिट, मैंने घृणा को भी काफी जाना है, घृणा को मैं जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि बर्फ भी क्या है? काफी महत्वपूर्ण है, ग्रेट है। किसके लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त भी है। तो कहने का मतलब है कि भाई यदि इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़ता है, तो मैं सोचता हूं कि मैं घृणा के बारे में काफी जानता हूं। तो ये कहना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, इस विनाश के लिए, संसार के अंत के लिए आइस भी क्या है? काफी महत्वपूर्ण है और पर्याप्त मात्रा में भी है। तो यहाँ पर जो आइस है वो यहाँ पर किसके लिए आया है? घृणा के लिए। और आग आया है तृष्णाओं के लिए, व्यक्ति की लालसा के लिए। तो लालसाएं जो हैं वो आग रूपी ही होती हैं। जैसे आग एक बार लग जाए तो वो जिस चीज में लगी है उसको समाप्त करके छोड़ती है, ऐसी ही इच्छाएं अंदर से खोखला करती है मनुष्य को। और दूसरी चीज आती है घृणा, बर्फ की तरह ठंडा, रूखापन। व्यक्ति एक दूसरे से गुस्सा करते हैं और रूखे रहते हैं। तो वो कहने का मतलब है व्यक्ति के विनाश के लिए ये दोनों ही चीजें क्या हैं? पर्याप्त मात्रा में हैं एक दूसरे से नफरत करने के लिए। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी है। पहली पोएम भी है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी है। तो दोनों ही बहुत अच्छी पोएमें हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों पोएम। हर साल, एवरी ईयर क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहली और दूसरी पोएम से आते ही आते हैं क्वेश्चन। स्टेंजा भी पूछ लिए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट के रूप में जो पूछे जाते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं, चलो उनको भी एक बार बताता हूँ। यदि आपसे कहा जाए, आपके लिए ये 4 लाइनें आ जाएं और कह दिया जाए भाई इसमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि वो पूछ लें, 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 4 लाइन देगा
और 2 प्रश्न पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन उसमें जो संबंधित होता है वो होता है आपकी और राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड से। दूसरा अदर क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, उन 4 लाइनों से ही संबंधित होगा, रिलेटेड होगा, उससे अलग होता नहीं है। तो जो राइमिंग स्कीम और वर्ड का है वो आप देख लो। यदि आपसे कहे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा राइमिंग स्कीम राइमिंग वर्ड का, 1 नंबर राइमिंग वर्ड का होगा तो 1 नंबर राइमिंग स्कीम का होगा। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम राइमिंग वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, तो जो लाइन हमारी जिस शब्द पे ख़त्म हो रही है वो राइमिंग वर्ड होता है। जैसे इसमें अब फायर है, आइस है, डिज़ायर है और फिर यहाँ फायर है। कहने का मतलब फायर, आइस, डिज़ायर और फायर, ये 4 शब्द हैं हमारे, 4 लाइनों का अंत यहाँ पे है। तो ये चारों ही शब्द हमारे राइमिंग वर्ड या राइम वर्ड हैं। अब राइमिंग स्कीम निकालनी है, मतलब जो शब्द हम खत्म करेंगे, शब्द का उच्चारण करते समय जब हम उसका अंत करेंगे, जैसे फायर है तो इसको हमने मान लिया ए, किसको दिखा दिया, ए से दिखा दिया फायर। आइस, उसमें रा पे खत्म हुआ, इसमें सा पे, तो इसको मान लिया हमने बी। फिर देखें डिज़ायर, तो फायर डिज़ायर दोनों ही रा पे खत्म हो रहे हैं, डिज़ायर फायर, तो इसको ए माना था तो इसको भी ए मान लिया। और फिर फायर, तो मतलब फायर डिज़ायर फायर, तीनों ही समान है, तीनों को क्या मानेंगे, ए। तो इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका ए बी ए ए। तो ये होंगे आपके राइमिंग वर्ड, नहीं राइमिंग वर्ड हो गए फायर, आइस, डिज़ायर और फायर, और ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम ए बी ए। ये आपकी राइमिंग स्कीम है। आपके 2 नंबर कंप्लीट। पूछता है, हर बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगली 4 लाइनों पे चलें। यहाँ पे 5 लाइन है, 4 लाइन ही देता है, तो यहाँ पर जो एक ग्रेट वर्ड है, ये ग्रेट, तो यहाँ तक ही देगा। यदि फिर भी आपके लिए 5 आ जाती हैं तो आपके जो राइमिंग वर्ड हैं वो कौन से हैं, ट्वाइस है, हेट है, आइस है, ग्रेट है और सफाइस है। ये आपके 5 वर्ड हो गए। तो इनका जब राइमिंग, ये आपके क्या है, राइमिंग वर्ड है। राइमिंग स्कीम देखें तो ट्वाइस मान लो ए है, हेट मान लो बी है, तो ट्वाइस हेट अलग अलग बोल रहे हैं, सा पे खत्म है, टा पे खत्म है। अब यहाँ देखें आइस, मतलब ट्वाइस आइस दोनों सेम, तो ए से दर्शा दिया। ग्रेट, हेट ग्रेट हेट ग्रेट, टी पे खत्म है, टा पे, तो हेट बी माना तो इसको हम क्या मानेंगे, बी। सफाइस, ट्वाइस आइस सफाइस, तीनों ही सा पे खत्म हो रहे हैं, लास्ट की जो ध्वनि आ रही है तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, क्योंकि हमने ट्वाइस और आइस ए माना है तो इसको भी हम ए ही मानेंगे। तो ये राइमिंग वर्ड हो गए ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट और सफाइस। अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम जो हम बताएंगे, राइमिंग स्कीम हो जाएगी, क्या होगी, जो राइमिंग स्कीम है तो बताई थी, ट्वाइस मतलब ए, हेट बी, फिर आइस ए, ग्रेट बी और ये ए। ये आपकी हो गई राइमिंग स्कीम। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी के इन पोएमों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, थीम पे आधारित, मैसेज पे आधारित या फिर सेंट्रल आइडिया पर आधारित, तो वो पोएमों के अंत में बता दिए जाएंगे आपको ज़रूर। तो तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश विद दीप सर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक